सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। क्या वाकई पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले चंद जंगजू रूस की मदद को पहुंच चुके हैं? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम और उसके बाद पाकिस्तान का उसके ऊपर रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐसा क्यों कहा? माजी में कब हमने यूक्रेन की मदद की थी, यूक्रेन को असला पहुंचाया था, और इस सब के अंदर, इस सारे मामले के अंदर, रशिया और यूक्रेन वाले मामले के अंदर किस तरह से अब भारत रगड़ा जाएगा? डबल गेम करना किस तरह से भारत को महंगा पड़ सकता है? गुज़श्ता रात LOC के ऊपर जो हीट देखी गई है, पाकिस्तान और भारत के जो जंगी तैयारे हैं, क्या वो आमने सामने आए थे? इनके माबैन क्या नई जंग छिड़ने वाली है? कश्मीर वाले मामले की क्या सूरत हाल है? क्या उसका इस वाली झड़प से, इस वाले फेस ऑफ से कोई ताल्लुक हो सकता है? आज की वीडियो में इस तमाम पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, कल बड़ी अजीब सी बात हुई और वो बात ये थी कि यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कुछ इल्जामात लगाए और वो पाकिस्तान, चाइना, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफ्रीका के चंद ममालिक के ऊपर लगाए। और वो इल्जाम ये था, जब वो अपनी शुमाल मशरकी इलाकों से होकर आए जहां पर जंग जारी है, उनकी फ्रंट लाइन्स के ऊपर गए और वहां पर जाके अपने जो कमांडोस मैदान जंग के अंदर लड़ रहे हैं उनसे मुलाकात की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तमाम तर ममालिक जिनका मैंने शुरू में नाम लिया है, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और अफ्रीका के चंद ममालिक, ये वहां पर अपनी मर्सनरीज भेज के हमारे खिलाफ हमले करवा रहे हैं और हम लोग इसका जवाब देंगे। ये कहना था यूक्रेनी सदर का। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जब ये बात की तो उसके बाद पाकिस्तान का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल ना आना जो है वो गैर मामूली बात होती। तो ऐसे में रद्द-ए-अमल तो आ चुका है और वो रद्द-ए-अमल ये है कि हमने तरदीद कर दी। मैंने एक और वीडियो में आपको बताया था कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की ये जो बात है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इससे पहले वो ये इल्जाम लगा चुके हैं कि नॉर्थ कोरिया ने रशिया की यूं ही मदद की है और हजारों की तादाद में फौजी जो रूस है उसकी मदद को भेजे गए हैं और वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन उसके अंदर कोई सेंस बनती है, समझ में आता है कि भाई वो उसका बहुत बड़ा पार्टनर है, दोनों दुनिया से कटे हुए हैं, दोनों के ऊपर सैंक्शंस हैं, तो वो आपस में एक भाईचारा करते हैं, मदद करते हैं, समझ में आता है, डेट मेक सेंस। लेकिन अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान की, बात करते हैं चाइना की, चाइना का भी समझ में आता है, लेकिन चाइना ऐसा कभी करेगा नहीं, डायरेक्टली यूं इन्वॉल्व नहीं होगा। फिर पाकिस्तान का इन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त चल क्या रहा है। हो ये रहा है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है अब वो टेबल टॉक के ऊपर पहुंच चुकी है और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसके अंदर हजरत डोनाल्ड ट्रंप बजाते खुद दिलचस्पी ले रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि इनकी सुलह सफाई करवाई जाए, अब जंग बंदी करवाई जाए। और उसके लिए उन्होंने सबसे पहले तो जो डेडलाइन है वो दी और ये कहा कि 50 दिन के अंदर जो व्लादिमीर पुतिन है, रूसी सदर, वो जंग बंदी करें। अगर नहीं करते तो हम उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे और वो टैरिफ इस तरह से लगाए जाएंगे कि जिसके लिए वो इंडिया को खींच रहे हैं, उनके कान खींच रहे हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर उनकी खिंचाई होती है। और कल भी उन्होंने उनके कान खींचते हुए उनको धमकी लगाई कि आप लोग बाज नहीं आ रहे हो, आप लोगों के ऊपर हमने 25% का जो टैरिफ है वो लगाया। और उसके बाद आप लोगों ने फिर भी जो तेल है वो खरीदना बंद नहीं किया और तेल खरीद के रूस से, क्योंकि रूस के ऊपर पूरी दुनिया ने पाबंदियां लगा रखी हैं अमेरिका की वजह से, तो इसलिए सस्ता तेल रूस से खरीदते हैं और उसको फिर ओपन मार्केट के अंदर सेल करते हैं। तो इसके ऊपर फिर जो अमेरिकी सदर हैं उन्होंने धमकी लगाई भारत को कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए वरना आपके ऊपर टैरिफ लगाए जाएंगे। अब जो भारत है वो रूस का सबसे बड़ा खरीदार है तेल, उससे 37% तक का जो तेल है वो खरीदता है, इंपोर्ट करता है, यानी कि चाइना से भी बड़ा जो उसका इंपोर्टर है ऑयल का। तो ऐसे में फिर इंडिया को यूज करते हुए, मतलब इंडिया को अगर वो रोक दे रूस से तेल खरीदने के लिए, तो फिर रूस को ऑब्वियसली नुकसान होगा और उसकी ट्रेड के अंदर जो है वो फर्क आएगा। तो एक तरफ वो जो धमकी लगा चुके हैं रशिया को कि अगर आप लोगों ने हमारी बात ना मानी, आप लोगों ने जंगबंदी ना की, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन मुलाकात नहीं करे ज़ेलेंस्की से, हाँ कभी कहते हैं कि मुलाकात करूंगा लेकिन वो कर नहीं रहे। मई 2025 पिछले महीने के अंदर भी उन्होंने ऐसा कहा कि मुलाकात होगी, लेकिन फिर वो नहीं हो सकी और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन की जो तुर्की के अंदर मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके अंदर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। तो ये सूरत हाल बन चुकी है। तो ऐसे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। तो ये जो बयान है, अगर हम बात करें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी 2-3 वजूहात समझ में आती हैं। क्योंकि
इस वक्त एक तो टेबल टॉक के ऊपर जो है वो पेशरफ्त हो रही है, तो हो सकता है कि वो अपना अपर हैंड चाहते हों, वो चाहते हों कि हम लोग जो है वो अपनी शराइत मनवा सकें और बता सकें कि भाई देखें ये रशिया तो बहुत जुल्म कर रहा है हमारे साथ, तो ऐसे में दुनिया को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, तो हमारी शराइत जो है वो ज़्यादा मानी जाए। उसके बाद ये हो सकता है कि वो अपनी जो नेटो कंट्रीज हैं उनको ये बात बताना चाहते हों कि भाई हमारा मुकाबला सिर्फ रशिया से नहीं है, हमारा मुकाबला जो है वो इन तमाम तर ममालिक से है, ये भी हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं और आप लोगों को हमें मजीद असला देना चाहिए, जो कि अमेरिकी सदर दे भी रहे हैं। मुसलसल असला जो है वो नेटो के थ्रू यूक्रेन को पहुंचाया जा रहा है और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी रिसेंटली उसकी खबर आई थी कि वो भी पहुंचाया जाएगा यूक्रेन को। तो ऐसे में जो अमेरिकी सदर हैं वो इसके अंदर खसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं, तो फिर हमें इस सारे मामले को डीकोड करना पड़ेगा, इसका जो दूसरा पहलू है वो देखना पड़ेगा, फिर ही हमें जाके जो हकीकत है वो पता लग पाएगी। तो ऐसे में लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कहना कि हमारे जंगजू वहां पर हैं, ये एक बेबुनियाद इल्जाम है जिसकी कोई भी ग्राउंड्स मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगाया नहीं जा सकता क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी रूस की यूं डायरेक्टली मदद नहीं की है, ना ही हमने ऐलान किया है। हमने हमेशा कहा कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग है वो बंद होनी चाहिए, इसके अंदर हम रूस की मदद नहीं करते हैं। और यहां तक कि पिछले साल की खबर है, पिछले नहीं उससे पिछले साल 2023 की गालबन ये खबर है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की कंपनियों को कुछ असला बेचा था और हंड्रेड ऑफ मिलियंस का वो जो असला अमेरिकन कंपनीज को दिया गया, उन्होंने फिर आगे यूक्रेन को प्रोवाइड किया। तो इनडायरेक्टली हमने यूक्रेन की मदद की है और वही यूक्रेन जो आज हमें कह रहा है कि हम लोग जंगजू भेज के उनके खिलाफ जंग करवा रहे हैं। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ये बयान जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, इसके अंदर कोई भी हकीकत मौजूद नहीं है। नाज़रीन इकराम, कल रात खबरें चली और वो खबरें कुछ यूं थी कि जो LOC है, बैनुल अक़वामी सरहद पाकिस्तान और भारत के माबैन, उसके ऊपर कुछ हरकत देखने को मिली है और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है दोनों अतराफ से और एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है और वहां पे अपने तैयारे, जंगी तैयारे जो हैं वो उड़ रहे हैं दोनों तरफ से। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही प्रोपेगेंडा किया गया, उसकी वजह जो है वो समझ में यूं नहीं आ सकी। हो सकता है दोनों ममालिक के अपने अपने मफादात हों क्योंकि दोनों जानिब से ये हरकत की गई। अचानक से आधी रात को ये खबरें चली कि भाई वहां से भी तैयारे उड़े हैं, वहां से भी तैयारे उड़े हैं और उसके बाद फिर अचानक से उसकी तरदीद भी आ गई और ये बताया गया कि ये नॉर्मल एक्टिविटीज थी। लेकिन यहां पर एक बात मौजूद है कि श्रीनगर का जो इलाका है वो बताया गया कि वहां पर यह फेस ऑफ हुआ है पाकिस्तान के तैयारों का और भारत के तैयारों का। और इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल ऐसी है कि वहां पर जो मुज़ाहमतकार हैं वो उनकी फोर्सेस को बहुत टफ टाइम दे रहे हैं और उनके माबैन बहुत ही ज्यादा शदीद किस्म की जो झड़पें हैं वो भी इस वक्त हो रही हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इसका भी इल्जाम लगा दें कि यहां से सपोर्ट आ रही है। लेकिन इस सब के बीच नाज़रीन पाकिस्तान का एक मुसल्ला जासूस ड्रोन जो है वो बहावलपुर की सरहद के ऊपर देखा गया है और वो वीडियो कब की है इस बात की तस्दीक तो नहीं हो सकी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 7 और 8 मई के बाद की ये वीडियो है और इसका मकसद ये था कि ये जासूसी कर सके, बॉर्डर्स को सिक्योर कर सके, क्योंकि ये पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर LOC के आसपास कहीं पे देखा गया है। और ये विंगलू 2 जो है ये भी चेंगडू का बनाया हुआ है, यानी कि चाइना का बनाया हुआ है, जो कि पाकिस्तान को दे दिया गया है। इसके अंदर से एक ये खबर भी सामने आई है और इसकी ये वीडियो जो है वो भी इस वक्त जो है वो सर्कुलेट कर रही है और उसके हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो सर्वेलेंस भी कर रहा है। हो सकता है उसका मकसद भी यही हो कि हम लोग देख सकें कि क्या नई जारहियत की जो कोशिश है वो तो नहीं की जा सकी, क्योंकि बहुत से इशारे हमें ऐसे मिलते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर और मुस्तकबिल करीब के अंदर ये वाकया होने वाला है और भारत इस तरह का कोई मजीद एडवेंचर करने की कोशिश लाजमी करेगा और उसके लिए पाकिस्तान तैयारी भी कर रहा है और भारत भी तैयारी कर रहा है और मजीद जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको एनहांस किया जा रहा है और मजीद जो हथियार है वो खरीदे जा रहे हैं। अपनी डिफेंस के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं और अपने आप को तैयार किया जा रहा है एक बड़ी जंग के लिए। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।